महाराज, जल के जलाशय में विष मिलाने का अपराध स्वयं इस अधिरथ ने स्वीकार किया है। विष के कारण 15 लोहारों की मृत्यु हो गई। नहीं, यह असत्य है। मेरे पिता ने कोई अपराध नहीं किया है। मैं स्वयं उस जलाशय में था। यदि उस जलाशय में विष होता तो उसका परिणाम मुझ पर भी होता। पुत्रगण, जाओ यहां से, जाओ। मेरे पिता ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। उस कुएं के यक्षराज ने मुझे वो जल दिया था। उसमें विष नहीं था। यह अवश्य कोई षड्यंत्र है महाराज। मेरे पिता निर्दोष हैं। नहीं महाराज, यही अपराधी है। अधिरथ सुषेण, तुम्हारा पक्ष क्या है? किस कारण तुम अपना अपराध स्वीकार कर रहे थे? इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है, इसलिए इस बालक का राजकुमारी से दूर और गुप्त रहना अनिवार्य है। इसी कारण मैं इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपको सौंप रही हूँ। पिताश्री, महाराज के सामने सत्य बोलिए। महाराज, इसे मृत्यु दंड दीजिए। ग्राम सेवक मदनजय, क्या तुम्हारे पास कोई और प्रमाण है कि जल में विष अधिरथ ने मिलाया है? कहीं ऐसा तो नहीं? इस बालक ने राज दरबार में आपके असत्य को साबित किया था। आप उस अपमान का दंड इस बालक के पिता को दे रहे हो? महाराज, कोई भी दंड निश्चित करने से पूर्व हमें इस अपराध को हर पक्ष से समझना आवश्यक है। महाराज, इसने अपना अपराध स्वीकार किया है। महाराज। हाँ विदुर। महामंत्री विदुर, 15 मनुष्यों की हत्या का दंड केवल मृत्यु ही हो सकता है। किंतु आज हमारे पुत्र का जन्म होने वाला है और आज के दिन हम किसी को मृत्यु दंड किस प्रकार दे सकते हैं? फिर मैं अधिरथ सुषेण को आयुर्वती, तुम्हारी पदध्वनि में भय क्यों? किस कारण से तुम शांत हो? आयुर्वती, तुम्हें आदेश है, मेरे पुत्र का समाचार दो। मेरे उत्तराधिकारी के आने का समाचार इस सभा को दो। महाराज, क्षमा कीजिएगा महाराज। महारानी गांधारी ने पुत्र बोलो आयुर्वती। महारानी गांधारी ने पुत्र नहीं, मांस का लोथड़ा जन्माया।
मैं ग्राम रक्षक के पक्ष को स्वीकार करता हूं विदुर। वो जो दंड निश्चित करेंगे वही उचित होगा। मेरा पुत्र गांधारी, गांधारी, ये मेरा पुत्र है भ्राताश्री, महादेव का वरदान है। नहीं नहीं गांधारी, नहीं, मांस का लोथड़ा है, हमारे स्वप्नों का अंत है ये। अरे देखिए ना भ्राताश्री क्या कह रहे हैं। महादेव का वरदान विफल कैसे हो सकता है? महादेव हमारे साथ छल नहीं कर सकते। हमारे पुत्र के जन्म से तो हमारे जीवन का प्रारंभ होने वाला था ना आर्य। हमारे सपनों का अंत कैसे हो सकता है? कोई तो उपाय होगा पिताश्री। महाराज ऐसा अन्याय किस प्रकार होने दे सकते हैं? कोई उपाय नहीं है।
अब तो तुम्हारे पिता के अपराध के दंड का निर्णय स्वयं महाराज ने मुझे करने को दिया है। मेरे निर्णय का आभास तो तुम्हें हो चुका होगा। तुम्हारे पिता को कल मैं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। मेरे पिता को कोई दंड नहीं दे सकता। यह तुम्हारा वन नहीं, जहां वनवासियों के सामने तुमने अपना शौर्य दिखाया था। यह हस्तिनापुर है। यदि तुमने मुझे रोकने का प्रयत्न किया तो गांधार और हस्तिनापुर की सेना से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अपने पिता के जीवन की रक्षा करते अपने पूरे परिवार के जीवन को संकट में डाल दोगे। पुत्रगण, वचन दो, कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जिस कारण तुम्हारी माता या भाई पर कोई संकट आए। वचन दो।